जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसे कि पहला ही प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्ण के ही दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ण। अब इसमें हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा जो प्रश्न है, ये प्रश्न बोल रहा है कि वर्णमाला कहते हैं शब्दों के समूह को, वर्णों के संकरण को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यानी कंठ यानी वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, उनमें से हमको कंठ ध्वनियाँ पूछी गई है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, तो क, ख, ग, घ, ये 5 इसमें वर्ण होते हैं जिनको हम कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। इनको हम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। जैसे ये और रे, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। जैसे ये होते हैं ये और रे और ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। और ये च और छ ये अलग होते हैं, इनको तालव्य बोलते हैं, टेढ़े मूर्धन्य होते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें हम देखेंगे। चौथा, सॉरी दोस्तों, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य यानी ये भी स्पर्शी व्यंजनों में से ही होते हैं मूर्धन्य। ये जैसे ग और घ, ये तो नहीं, ये तो कंठव्य में आते हैं। ये च छ ये चालव्य में आते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। 5वां दोस्तों यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट 2 बार आ गया है इसी प्रश्न को, 5वें को। ये वही है, ये मूर्धन्य, ये 5वां ही है ये। छठा प्रश्न देखेंगे। निम्न में नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है अंतम वाला। इसमें जो इसमें ये देखो से, ये ऑप्शन नंबर जो ये वाला है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मूर्धन, ऑप्शन सी ओष्ठव्य, डी कंठ तालव्य। तो इसमें से ए यानी जो ए होती है ये 2 अक्षरों के संयोग से बनी। जैसे आ और प्लस ई दोनों के मिलने से ही बनती है। तो आ हमारा जो होता है ये कंठ होता है। ई हमको ई और ये तालव्य होते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से प्लस ये तालु से। तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं कंठ तालव्य। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में 2 ही अयोगवा होते हैं। जैसे 11 सुर के अलावा 2 होती है, ये वाली छोटी अंग और ये एक बड़ी अंग। इन दोनों को ही हम अयोगवा के नाम से बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। इसमें दोस्तों निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो इस दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। जैसे इसमें 2 ले लेंगे, एक आधा एक पूरा, इनको हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। प्रश्न संख्या 10वीं देखेंगे दोस्तों। इसमें इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? यानी संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन 2 व्यंजनों के संयोग से मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें से ग, ये 2 वर्णों के मिलने से बना, ये ना ये बनाया मिलने से, ना ये बनाया और ना ये बनाया। लेकिन जो बी है ये 2 वर्णों के संयोग से ही मिलकर बनाया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमने स्पर्शी व्यंजन पढ़े हैं, जैसे क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें से होते हैं क और ख और घ। ये इसमें ये आता है घ, तो इसको ही बोलते हैं हम, यानी कौन सा बोलते हैं इसको? हम कंठव्य बोलते हैं, यानी कंठ वर्ग होता है ये होता है हमारा कंठ वर्ग। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, घ वाला ये होगा। अब प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे अगली। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो ये ट वर्ग में जैसे कि देखो ये भी ये कंठ तालव्य का है, ये सॉरी दोस्तों ये कंठ का है। तो ट वर्ग नहीं है, तो ये ही ट वर्ग नहीं है, ये कंठव्य है, ये ट वर्ग नहीं है। और प्रश्न संख्या 13 भी देखेंगे। इसके बाद तालव्य व्यंजन कौन से? जो मुंह के ऊपर तालु वाले हिस्से से बोलते हैं, ऐसे स्पर्शी व्यंजन होते हैं उन 25, उसमें कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, उनमें ही ये होते हैं तालव्य 5 होते हैं, तालु से बोल जाते हैं, इनको बोलते हैं च, छ, ज और ज। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखेंगे। जैसे
14वां, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के प्रथमाक्षर, वर्ण के तृतीय अक्षर, वर्ण के चतुर्थाक्षर, वर्ण के पंचमाक्षर। तो प्रत्येक वर्ण का जो लास्ट अंतिम जो होता है यानी पांचवा, उनको ये हम बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। जैसे प्रश्न 15वां, ये रे लवे किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न होते हैं यानी ये व्यंजन जो होते हैं इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये 4 होते हैं। ऐसे यूष्मी व्यंजन होते हैं, ये भी 4 होते हैं। जैसे से और से, तीनों से और है, यानी से और स और ये वाला से और ये, इनको हम ऊष्मीय बोलते हैं। ये भी 4 होते हैं। इनको इनके द्वारा मुंह से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तालव्य अलग होते हैं, जैसे चे, जे और झे, ये होते हैं। ओष्टव्य भी होते हैं, जैसे दोनों ऊ उसमें होते हैं, पे, फे, बे, भे, ये भी इसी में आते हैं दोस्तों। तो इस वाले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन ये लय। जिसमें इसमें ये होते हैं अर्धस्वर, या ये और रे को हम अर्धस्वर भी बोलते हैं, दोनों को अर्धस्वर बोलते हैं। ऐसे ही इस रे को भी लुंठित बोलते हैं और ले को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, पार्श्विक ध्वनियाँ इनको बोलते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों।